साथियों, पीजी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैथ्स की क्लास में आज हम एलसीएम कैसे निकाला जाता है इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, एलसीएम हम निकालेंगे भिन्नों का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ये सवाल एसएससी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो एसएससी, आरआरबी और स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की जो भी भर्ती होती है उनमें ये सवाल कॉमन हो गया है और काफी बार पूछा गया है। तो साथियों, यहां पर हमने सवाल दिया हुआ है 3/7 और 18/5 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम कितना होगा। यहाँ पर 3/7 और 18/5 का अपने को एलसीएम निकालना है और ये एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जा चुका है सवाल। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को करने के लिए अंशों का तो एलसीएम निकालेंगे, जो अंश दिए उनका एलसीएम और हरों का एलसीएम। अंश क्या होता है और हर क्या होता है, जब कोई भी भिन्न दी हुई होती है, भिन्न जैसे हम a/b को एक भिन्न ले ली, तो यहाँ पर जो a है वो क्या कहलाता है अंश और b है वो क्या कहलाएगा हर। मतलब ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और जो बटे में होती है वो क्या कहलाती है हर कहलाती है साथियों। तो यहाँ पर 3/7 और 18/5 का अपने को एलसीएम बताना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंशों का एलसीएम। अंश कितना है 3 और 8, इसका तो अपने को एलसीएम निकालना है। और 7 और 5 का क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ। साथियों, जब एलसीएम पूछे तो अंशों का एलसीएम और जब एचसीएफ पूछे तो अंशों का क्या करेंगे हम एचसीएफ। अब देखिए 3 और 18 है, यहाँ पर 3 और 18 का अपने को एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर 3 और 18 का एलसीएम का मतलब होता है कि 3 और 18 में वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 3 और 18 दोनों का भाग जाता हो, बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 3 और 18 का भाग जाता हो। तो यहाँ पर देखिए 3 और 18 इनमें कॉमन कौन सी है 18 में 3 का भी भाग जाता है 18 का भी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 और डिवाइड में अब 7 और 5 में ऐसी कौन सी संख्या है कॉमन जिसका भाग दोनों में जाता हो। तो देखिए 7 और 5 विषम संख्या है, 7 और 5 दोनों विषम संख्या है, तो इसमें 1 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा 1 का। तो जब 18 में हम 1 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 18। साथियों, हमारा आंसर आ जाएगा 18। यह था एक तरीका। दूसरा तरीका देखते हैं। अब 3 और 18 का अपने को एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 और 18 सामान्य तरीके से अपन इसके क्या कर देते हैं गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड का मतलब टुकड़े कर लेते हैं, यह भाज्य गुणनखंड। देखिए 3 और 18, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है 2 का भाग देंगे, 3 में जाएगा नहीं। 18 में कितनी बार जाएगा 9 बार। अब देखिए 3 और 9 विषम संख्या है, 2 का तो जाएगा नहीं, हम किसका भाग देंगे 3 का। 3 में 1 बार गया और 9 में 3 बार, वापस 3 का 1 भाग दे देंगे तो 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा और 3 में कितनी बार गया 1 बार, पूरा हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या आ गया 2 3 3, कितना आया 2 × 3 × 3, 3 और 3 9 और 2 18, ये कितना आ गया एलसीएम 18। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे 5 और 8 का अभाज्य गुणन अलग अलग करना है। जब अपन अलग अलग करेंगे 7 और 5, मिस्टेक हो रही है 7 और 5, 7 और 5 का जब अलग अलग अपन करेंगे तो 5 1 बार जाएगा और 7 दोनों विषम है तो 1 बार। इसमें हमारा कॉमन क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 और एलसीएम 18 में 1 का भाग देंगे, जो अपना आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 18। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही हम दूसरा सवाल लेते हैं, आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल में देखिए, यहाँ पर दी हुई भिन्न है। दूसरा सवाल है अपने पास 2/5, 3/7 और 4/9 का एलसीएम निकालना है अपने को। सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे अंशों का। अंश यहाँ पर क्या है 2 3 और 4, 2 3 और 4, इन तीनों का तो अपने को क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। और एचसीएफ किसका निकालना है 5 7 और 9। यहां पर अपन देखेंगे 2 3 4 एलसीएम
देखिए सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसमें 2 3 4 तीनों का भाग जा रहा हो, तो हमारे पास क्या है 12। 12 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। तो 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 7 और 9, 5 7 और 9 का अपने को क्या निकालना है एचसीएफ। तो देखिए 5 7 और 9 तीनों विषम संख्या है और इसमें कॉमन क्या रहेगा, सबसे छोटी संख्या 5 7 और 9 सबसे छोटी ऐसी संख्या जिसका भाग इन तीनों में जा रहा है, जिसका भाग इन तीनों में जा रहा है। देखो 5 विषम है तो इसका 1 का जाएगा, 7 में भी 1 का जाएगा और 9 में भी 1 का ही जाएगा, तो आ जाएगा 12/1। तो अपना आंसर आ जाएगा 12। वापस इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं। ये अपने पास संख्या क्या है, संख्या है अंश में 2 3 4 और 5 7 9, 2 3 4 और 5 7 9, 2 3 और 4 और हर में कितनी है 5 7 और 9। सबसे पहले अपना 2 3 4 का एलसीएम लेना है, 2 3 4 का एलसीएम। देखो एलसीएम लेने के लिए हम इन तीनों का एक साथ में अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और 5 7 9 इनका एचसीएफ निकालना है तो इनका अलग अलग करेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। देखिए 2 में यहां पर देखिए 2, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 में 2 का एक बार गया, 3 में नहीं जाएगा और 4 में 2 बार, फिर वापस अपन 2 का देंगे, वापस 2 का देंगे तो 1 में और 3 में नहीं गया और 2 में गया एक बार। हम क्या करेंगे, अब वापस देंगे 3 का, 1 1 और 1 हो गया। यहां पर कितना आया, यहां पर आया 2, फिर आया 2 और फिर आया 3, गुणा करवाएंगे, 3 दूनी 6 और 6 दे 12, तो एलसीएम कितना आ गया 12। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए सभी का अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। ये 5 में विषम है 5 का ही जाएगा, 7 कैसी संख्या विषम है 7 का ही जाएगा और 9 कैसी विषम है लेकिन 9 में 3 का जाता है 3 बार और फिर 3 का करेंगे एक बार। यहां पर देखिए कॉमन एक भी संख्या नहीं आ रही, ऐसे एक भी कॉमन नहीं आ रही। एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन आना जरूरी है, एचसीएफ में कॉमन आना जरूरी है। यहां पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही, इसका मतलब एक कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है। तो 5 7 9 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अपने जो सवाल दिया हुआ था 2/5 3/7 और 4/9, तो ऊपर 2 3 4 का एलसीएम कितना आ गया 12 और 5 7 9 का एचसीएफ कितना 1, 12 में 1 का भाग देंगे अपना उत्तर आ जाएगा 12। तो इस प्रकार अपने सवालों को हल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल है अपना, देखिए 1/5 5/27 4/15 और 3/8 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अपने को निकालना है एलसीएम। अपने को क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखिए 1 5 4 और 8, 1 5 4 और 8, इनका तो अपने को निकालना है एलसीएम। वो डिवाइड में है 6 27 15 और 3, इसका अपने को निकालना है एचसीएफ। देखिए शॉर्ट ट्रिक में अपन कैसे करेंगे, 1 5 4 और 8 ऐसी सबसे छोटी संख्या जिसमें 1 का भी भाग जा रहा हो, 5 का 4 का और 8 का भी जा रहा हो, तो ऐसी संख्या क्या है 40 है। कितनी है 40 ऐसी संख्या छोटी है जिसमें 8 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 1 का भी भाग जाता है। तो एलसीएम कितना आ गया 40 आ गया। और अब देखिए 6 27 15 और 3, इसमें ऐसी संख्या कॉमन देखनी है, ऐसी छोटी संख्या देखनी है जिसमें जिसका भाग
उस संख्या का भाग 6 में भी जाता हो, 27 में भी जाता हो, 15 में भी जाता हो, 3 में भी। सबसे छोटी संख्या देखिए 3, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 3, 3 में 3 का भाग जाएगा, 15 में भी 3 का जाएगा, 27 में भी जाएगा और 6 में भी जाएगा। तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब क्या हो 6, 27, 15, 3 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 3। और 40 में जब 3 का भाग नहीं जाता है तो अपना यही आ जाएगा आंसर जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ये साथियों एसएससी एमटीएस में ये सवाल पूछा गया है, बहुत आसान सवाल है। और अपन जब अपने को पता है तरीका कैसे करना है, यहाँ ध्यान रखना जब लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम पूछा हो तब अंश में एलसीएम रहेगा, और जब एचसीएफ पूछा हो तो अंश में क्या रहेगा एचसीएफ रहेगा। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, अगला सवाल 1.2 और 2.7 का एलसीएम निकालना है। अपने दिया हुआ है 1.2 और दूसरा है 2.7। तो 1.2 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए कोई पॉइंट हटाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, हर में 10 लिख सकते हैं। और 2.7 है, क्या कर सकते हैं, हर में 10 लिख सकते हैं। अब देखिए 12/10 और 27/10 का अपने को एलसीएम निकालना है। तो अपन क्या करेंगे 12 और 27 इन दोनों का तो एलसीएम निकालेंगे, 12 और 27 का एलसीएम। और एचसीएफ किसका निकालेंगे 10 का, 10 और 10 का एचसीएफ। तो इसका क्या है एलसीएम, वो ये है एचसीएफ। देखिए 12 और 27, 12 और 27 में ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें दोनों का भाग जा रहा हो। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग जा रहा हो, यदि ऐसा नहीं निकल पाए तो हम क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 12 और 27 का। और देखो 10 और 10 का एचसीएफ तो 10 आ जाएगा, दोनों संख्या में कॉमन क्या है 10 ही है, तो एचसीएफ तो 10 आ जाएगा। लेकिन हम क्या करें 12 और 27 का अपने को क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो अपन कर लेते हैं 12 और 27 का एलसीएम। तो अपन क्या करेंगे 12 और 27 लिख के इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 12 सम संख्या है, इसका मतलब 2 का भाग तो जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार, 27 में नहीं जाएगा, ऐसा कैसा लिख देते हैं। फिर वापस 2 का देंगे, 6 में कितनी बार गया 3 बार, 27 में नहीं जाएगा, ऐसे कैसे लिख दो। फिर क्या करें 3 का भाग दो, 3 में 1 बार, 27 में 9 बार। फिर 3 का देंगे, 1 छोड़ो 3, और वापस अपन 3 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पर भी आ जाएगा 1। अब देखिए एलसीएम क्या आ गया, इनका एलसीएम क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। गुणा कर लो, 2 और 2 का गुणा 4 और 3 का गुणा 3 की घात 3, 3 और 3 9, 9 3 27। अब 27 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 108। कितना आ जाएगा 108। तो 12 और 27 का एलसीएम अपने पास आ गया 108। ये आ गया, दोनों का एलसीएम आ गया 108 और एचसीएफ 10 और 10, दोनों का एचसीएफ 10 रहेगा। अब जब 108 में हम 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 10.8। कितना आ जाएगा 10.8 और ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10.8। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया साथियों, ये सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, इसलिए इसका विशेष तौर पे ध्यान रखें कि सवाल को अपन किस टाइप से करना है। और हर एग्जाम में ये सवाल रिपीट होता रहता है, या तो एलसीएम पूछा जाता है या एचसीएफ, तो ये सीखना अपने लिए बहुत जरूरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सवाल है 2/3, 4/7 और 9/13 का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम के लिए 2, 4 और 9 इन तीनों का तो अपन निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे एलसीएम। और 3, 7 और 13, 3, 7 और 13 इनका निकालेंगे एचसीएफ। भाई 2, 4 और 9 सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन सी है 2, 4 और 9 में जिसमें 2 का भी भाग जाता हो 4 का और 9 का। तो ऐसा देखिए 2, 4, 9 का अपन एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेगा 36। 36 ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी भाग जाता है 4 का और 9 का। ठीक है, तो 36 आ गया। और 3, 7 और 13, देखिए 3, 7 और 13 तीनों विषम संख्या है। जब तीनों संख्या कैसी हो विषम हो, और जब अपन देखेंगे
3 7 और 13, तो इनका HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। HCF कितना आ जाएगा, 1। जब 37 में 1 का भाग देंगे तो भाई आंसर तो 37 ही रहेगा। ये शॉर्ट तरीका है, बहुत आसान तरीके से। और साथ ही जब अपने को पता कैसे चलेगा कि भाई 2 4 9 का LCM 37, 3 7 13 का HCF 1, ये कैसे आता है, जब अपन बार बार प्रैक्टिस करेंगे सवालों की तब अपने को आसानी से समझ में आ जाता है। और है ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। 2 4 9 का LCM निकाला, LCM 36, और 3 7 13 का HCF कितना आ गया, 1 आ गया। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। भिन्नों 2/3, 8/15 और 4/27 का लघुत्तम समापवर्तक। LCM निकालना अपने को। यहां पर दिया हुआ है 2/3, फिर दिया हुआ है 8/15 और फिर दिया हुआ है 4/27। तो सबसे पहले 2 8 और 4, 2 8 और 4, इन तीनों का तो अपने को निकालना है LCM। और 3 15 और 27, इन तीनों का अपने को निकालना है HCF। 2 8 और 4, 2 8 4 का LCM कितना होगा भाई, 2 8 4 का LCM कितना होगा, 8 होगा। ठीक है। अब 3 15 27, देखिए 3 15 27 में किसका भाग जाएगा भाई, 3 में 3 का जाएगा, 15 में 3 का जाएगा, 27 में 3 का जाएगा, तो आ जाएगा 3। HCF कितना आ जाएगा, 3। तो जो अपना आंसर है वो आ जाएगा 8/3, अपना आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन सी में। और ये सवाल SSC MTS में पूछा जा चुका है साथियों। इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। वापस मैं एक बार और बता देता हूं, 2 8 4 और 3 15 27, 2 8 और 4, इनका तो अपने को निकालना है LCM निकालने के लिए हम तीनों का एक साथ अभाज्य गुणनफल कर सकते हैं। और फिर है 3 15 और 27, इन तीनों का HCF निकालना तो अपन अलग अलग टुकड़े करेंगे तीनों के। देखिए 2 जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का 2 में 1 बार, 4 बार और 2 बार, वापस 2 से कर लेंगे, 4 में 2 बार, 2 में 1 बार। साथियों आपको अभाज्य गुणनखंड तो आ ही रहेंगे। वापस अपन 2 का करेंगे, 1 2 में 1 और 1, तो LCM कितना आ गया, LCM आ गया 2 2 2, 3 बार 2 का गुणा करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। जब 3 बार 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8। LCM कितना आ गया, 8। और अपन सीधे तौर पर देखेंगे कि इसमें ऐसी बड़ी संख्या 8 है, इसमें 4 का भी जा रहा है और 2 का भी भाग जा रहा है और 8 का भी जा रहा है, तो अपना LCM सीधे 8 आ गया। और 3 15 और 27 का HCF निकालना है। तो देखिए 3 विषय में, तो 3 का 3 में 1 बार, 15 में 3 का कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर 5 का 1 बार, और 27 में 3 का 9 बार, फिर 3 का 3 बार, फिर वापस 3 का 1 बार। तो HCF निकालने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले तो देखा जाता है कि कॉमन संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर कॉमन कितना है, 3 है। और सबसे छोटी घात क्या कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 3 की घात 3 आएगा, यहाँ पर 3 की घात 1 आएगा और यहाँ पर 3, तो सबसे छोटी घात होती है वही ली जाती है। 3 की घात 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 3। तो HCF तो आ गया 3 और LCM आ गया 8। आई होप आपको समझ में आया होगा कि HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है। साथियों अपना आज का आखिरी सवाल है, 3/8, 5/16 और 7/2 का LCM अपने को निकालना है। और ये सवाल SSC CGL 2022 में पूछा जा चुका। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। चलो करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहला अपना तरीका है 3 5 और 7, इन तीनों का तो अपने को क्या निकालना है, LCM। और 8 16 और 2, 8 16 और 2, इनका अपने को निकालना है HCF। सबसे पहले 3 5 और 7, तो LCM कितना होगा, ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जिसमें 7 का भी भाग जा रहा हो, 3 का और 5 का। या तो आप कर लो
नहीं आ रहा है तो इन तीनों का सीधा गुणा कर दो, सीधा गुणा। किसका गुणा करेंगे? 3, 5 और 7, 15 और 7 का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 3 और 5 का गुणा 15, 15 और 7 का गुणा। तो ये 15 और 7 का गुणा करेंगे तो अपने पास आंसर एलसीएम कितना आ जाएगा? 105। एलसीएम कितना आ गया? 105। अब अपने को निकालना है एचसीएफ। 8, 16 और 2 यहां पर दिया हुआ है 8, 16 और 2, 8, 16 और 2 दिखते ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि इसमें तो 2 की घात सबसे कम कहां पर है? यहाँ पर 2 पर ही है। 2 की घात देखिए, यहाँ पर 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4। और 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 1। तो यहाँ पर सबसे घात कम कहां पर है? यहाँ पर। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 2। 105/2। तो आंसर इस प्रकार से दिया हुआ नहीं है, तो अपन क्या कर देंगे? 105 में 2 का भाग देते हैं। चलो 105 में भाग सभी को आ रहा होगा, 105 में 2 का भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा? सबसे पहले 5 बार, 10 आ गया। ठीक है, 0 आगे से उतारा 5। अब 2 का भाग 5 में कितनी बार देंगे? फिर 5 में जाएगा 2 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 4 बचा और 1 बचा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया? 52। कैसे लिखेंगे इसको? ये भाग दिया, इसको लिखने का तरीका होता है 52, फिर शेषफल कितना रहा? 1, तो ये ऊपर लिखा 1 और भाग में कितना आ जाएगा? 2। तो 52 सही 1/2। 52 सही 1/2 ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए में, ये अपना हो जाएगा आंसर। साथियों, आज के जो सवाल थे वो एलसीएम से रिलेटेड सवाल थे और अपन ने बिल्कुल आसान तरीके से सवालों को हल करने की कोशिश की है और आई होप आपको भी सवाल समझ में आए होंगे। साथियों, ये सारे सवाल एसएससी, जीडी, एसएससी, सीजीएल और स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की सारी भर्तियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। साथियों, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करें अपने साथियों के साथ, जिससे उन्हें भी मैथ समझने में आसानी रहे। मिलते हैं अगली क्लास में नए ट्रिक और नए सवालों के साथ। अगली क्लास में हम एचसीएफ निकालेंगे भिन्नों का। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।